लैंग्वेज लर्निंग में आपका वेलकम है। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो बना कर दिया था चाइल्डहुड के बारे में और उस वीडियो में स्टैंजा वाइज एक्सप्लेन किया था। तो आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए कि आपका एग्जाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो या जेक बोर्ड का हो, ये क्लास 11 के लिए सीबीएसई एंड जेक बोर्ड दोनों के लिए स्पेशल है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोएम चाइल्डहुड अबाउट, यानी ये जो पोएम है चाइल्डहुड वो किस चीज के बारे में है, किसके बारे में है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है poets lost childhood, second है childhood of every person, ऑप्शन सी है childhood of poets child, ऑप्शन डी इज poets fathers childhood। तो आपको स्टैंजा 1 में बताया गया था, स्टैंजा 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, सब में फर्स्ट क्वेश्चन था कि when did my childhood go, मेरा बचपन कब चला गया, मेरा बचपन कब खत्म हो गया। तो आपको उसे क्लियर है कि पोएट जो है अपने चाइल्डहुड के खोने के बारे में बहुत सीरियस मूड में था और काफ़ी टेंशन में था। तो उसे क्लियर है कि आपको इस ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, इसलिए कि इस पोएम में पोएट का चाइल्डहुड खोने की वजह से काफ़ी टेंशन में रहता है। तो ऑप्शन 1 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकेंड चलते हैं क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है कि आफ्टर व्हाट एज डिड the poet realized that he had lost his childhood, यानी पोएट को कब लगा कि मेरा बचपन चला गया, मेरा चाइल्डहुड खत्म हो गया। तो ऑप्शन है 12, 11, 10, 13। तो आपको बताया गया फर्स्ट वीडियो में, अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए आप फर्स्ट में किया था वेयर इन माय चाइल्डहुड को was it the day I see to be 11, उसमें बताया गया था कि क्या मेरा बचपन उस वक्त चला गया जब मैं 11 इयर्स को पास पूरा किया। तो ऑप्शन 11 है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, इसलिए कि फर्स्ट स्टेंजा में पोएट बोलता है कि when did my childhood go was it the time I see to be 11। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट द पोएट कुड नॉट फाइंड इन द ज्योग्राफी बुक, यानी पोएट जो है ज्योग्राफी बुक में उसको क्या नहीं मिलता है। तो ऑप्शन है हेल एंड हेवन, सेकेंड ऑप्शन है एंड टू स्काई, थर्ड है आइलैंड्स एंड विलेज कंट्री। तो आपको बताया गया था स्टैंजा 1 का ही है ये क्वेश्चन कि ज्योग्राफी बुक में हेल और हेवन के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं था। तो ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप नहीं देखे होंगे वीडियो तो फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोएट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन, पोएट जो है हेल एंड हेवन के बारे में क्या पाता है। तो क्या कुछ उसको मिला था। ऑप्शन है कि दे कुड नॉट फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स, they were imaginary places, they were in America, they were in India। तो पोएट बोलता है कि हेल हेवन के बारे में ज्योग्राफी बुक में नहीं है, अगर नहीं है तो क्या है, वो सब इमेजिनरी थिंग्स हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट एडल्ट्स, पोएट जो है एडल्ट के बारे में क्या महसूस करता है, क्या रियलाइज करता है। ऑप्शन ए है कि that they are mature, they have to earn money, they are not what they seem to be, और लास्ट है कि they are cunning। तो आपको बताया गया था फर्स्ट वीडियो में, स्टैंजा देखेंगे तो क्लियर होगा कि they have to earn money, ये ऑप्शन नहीं आया था। they are not what they seem to be, ये ऑप्शन सही है, इसलिए कि उसमें बताया गया था कि जो एडल्ट हैं जैसा दिखते हैं, जैसा लगते हैं, वैसा करते नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या होगा,
बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडल्ट्स नो व्हेन दे सीम टू बी। ऑप्शन ए है कि दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो। नेक्स्ट ऑप्शन है कि दे आर वेरी स्वीट। नेक्स्ट है कि दे आर सेल्फिश और नेक्स्ट है दे आर लेजी। तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा? इसलिए कि वो लव के बारे में टॉक करते हैं, प्रीच करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट हिज माइंड when he lost his childhood? They had that he can use it in whichever way he wants. Next है कि that he is very intelligent. Option C is that he is dumb. Option D is that he cannot use it in whichever way he wants. तो अब पहले क्यों समझेंगे क्वेश्चन क्या है। What did the poet realize about his mind when he lost his child? एंड जब उसका माइंड पोएट क्या अनुभव करता है, जब उसका बचपन चला जाता है, बोलता है कि that he cannot use any whenever when he wants। और फर्स्ट ऑप्शन है कि that he can use it whenever when he wants। यानी बचपन होने के बाद वह क्या बोलता है कि मेरा माइंड खुद का माइंड है कि मैं जहाँ चाहूँ जो करूँ, जहाँ रहूँ, कोई पूछने का आने वाला नहीं होता है। इस बार ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट कंक्लूड अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड एट द एंड ऑफ द पोएम? इट वेंट टू अनदर डायमेंशन, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, इट मूव्ड अवे विद टाइम, इट शिफ्टेड टू हिज यंगर सिबलिंग। अब उसमें बताया गया था कि उसका चाइल्डहुड कहाँ चला गया था। स्टैंजा लास्ट जो था उसमें बोला गया था पोएट कि वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। उसमें बताया गया था कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। ये जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ? वह जो अब अपना बचपन कहाँ खोजता है। ऑप्शन ए है इन्फेंट फेस, ऑप्शन बी है ओनली इन हिज मेमोरीज, ऑप्शन सी इज नोवेयर, ऑप्शन डी इज इन हिज ब्रदर। तो आपको बताया गया था, वो बोलता है पोएट कि लगता है कि मेरा जो बचपन है वो बच्चा के फेस में, इन्फेंट फेस में जाकर छुप गया है। इसलिए कि जब ओल्ड एज आ जाता है तो जिस तरह से बच्चा को लोग पालता है उसी तरह से ओल्ड एज में ओल्ड मैन को भी देख रेख करना होता है। इसी वजह से बोलता है कि मेरा जो बचपन है वो इन्फेंट फेस में जाकर छिप गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ राइम स्कीम इज यूज्ड इन द पोएम चाइल्डहुड। यानी आपका जो पोएम चाइल्डहुड है इसमें राइम स्कीम क्या है। तो आपको बताया गया है कि राइम स्कीम कैसे पता करना है, कैसे निकालना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया ए बी ए बी ए बी, नेक्स्ट है ए बी बी ए बी ए, फिर नेक्स्ट है ए बी सी बी और लास्ट है ए बी बी सी सी डी। तो अगर ऐसे देखेंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा कि कौन ऑप्शन सही होगा कौन गलत होगा। इससे पहले हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये स्टेंजा है, ये जो है आपका चाइल्डहुड का स्टेंजा है। अब कैसे फाइंड करना है राइम स्कीम, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन को देखेंगे, सेकंड को देखेंगे, थर्ड को देखेंगे, फोर्थ को देखेंगे, फिर सिक्स्थ को। हर एक लाइन में इसमें देखना होता है। स्टार्ट करते हैं ए से। देखिए क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं ऐसे, जैसे गो आ रहा है क्या ओ, इसको समझिए। फिर क्या है 11, फिर आ रहा है
फिर आ रहा है ज्योग्राफी, और नेक्स्ट लाइन आ रहा है बी, और फिर लास्ट में आ रहा है डे। इसको समझना इस तरह से है कि आपका जो फर्स्ट लाइन है वो स्टार्ट होगा ए से, सेकेंड लाइन में आएंगे तो इसका जो वजन है, लास्ट साउंड है, और इस लाइन का जो लास्ट साउंड है वो 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा बी और ये भी हो जाएगा बी। इसके बाद इस लाइन में सी और बी दोनों का जो साउंड है वो सेम है, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा सी, और इसका सबसे अलग है डे है, ये हो जाएगा डी। तो देखेंगे क्या क्या आया। फर्स्ट लाइन में ए आया, सेकेंड लाइन में बी आया, थर्ड लाइन में बी आया, फोर्थ लाइन में सी आया, फिफ्थ लाइन में सी आया, और लास्ट वाला में डी आया। यानी ए बी बी सी सी डी, ये आपका राइम स्कीम आ रहा है। अब देखेंगे ऑप्शन में कि कौन सा मेरा है जो ए बी बी सी सी डी है। ये ऑप्शन डी क्या है, सही ऑप्शन होगा। लैंग्वेज लर्निंग में आपका वेलकम है। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिया था चाइल्डहुड के बारे में, और उस वीडियो में स्ट्रेंजर वाइज एक्सप्लेन किया था। तो आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए कि आपका एग्जाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो या जेक बोर्ड का हो, ये क्लास 11 के लिए सीबीएसई एंड जेक बोर्ड दोनों के लिए स्पेशल है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोएम चाइल्डहुड अबाउट, यानी ये जो पोएम है चाइल्डहुड वो किस चीज के बारे में है, किसके बारे में है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है पोएट्स लव चाइल्डहुड, सेकेंड है चाइल्डहुड ऑफ एवरी पर्सन, ऑप्शन सी है चाइल्डहुड ऑफ पोएट्स चाइल्ड, ऑप्शन डी इज पोएट्स फादर्स चाइल्डहुड। तो आपको स्टैंजा 1 में बताया गया था, स्टैंजा 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, सब में फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया, मेरा बचपन कब खत्म हो गया। तो आपको उसे क्लियर है कि पोएट जो है अपने चाइल्डहुड के खोने के बारे में बहुत सीरियस मूड में था और काफी टेंशन में था। उसे क्लियर है कि आपको इस ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, इसलिए कि इस पोएम में पोएट का चाइल्डहुड खोने की वजह से काफी टेंशन में रहता है। तो ऑप्शन 1 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड चलते हैं क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है कि आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी पोएट को कब लगा कि मेरा बचपन चला गया, मेरा चाइल्डहुड खत्म हो गया। तो ऑप्शन है 12, 11, 10, 13। तो आपको बताया गया फर्स्ट वीडियो में, अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए आप फर्स्ट में किया था वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट द डे आई सी टू बी 11, उसमें बताया गया था कि क्या मेरा बचपन उस वक्त चला गया जब मैं 11 ईयर्स के बाद पूरा किया। तो ऑप्शन 11 है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, इसलिए कि फर्स्ट स्टेंजा में पोएट बोलता है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो वाज इट द टाइम आई सी टू बी 11। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट द पोएट कुड नॉट फाइंड इन द ज्योग्राफी बुक, यानी पोएट जो है से ज्योग्राफी बुक में उसको क्या नहीं मिलता है। तो ऑप्शन है हेड एंड हेवन, सेकेंड ऑप्शन है एंड टू स्काई, थर्ड है आइलैंड्स एंड विलेज कंट्री। तो आपको बताया गया था स्टैंजा 1 का ही है ये क्वेश्चन कि ज्योग्राफी बुक में हेल और हेवन के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं था। तो ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप नहीं देखे होंगे वीडियो तो फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द
ऑप्शन उसको मिला था। ऑप्शन है कि दे कुड नॉट फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स, दे वर इमेजिनरी प्लेसेस, दे वर इन अमेरिका, दे वर इन इंडिया। तो क्वेट बोलता है कि हेल हेवन के बारे में ज्योग्राफी बुक में नहीं है, अगर नहीं है तो क्या है, वो सब इमेजिनरी थिंग्स हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट एडल्ट्स। पोएट जो है एडल्ट के बारे में क्या महसूस करता है, क्या रियलाइज करता है। ऑप्शन ए है कि दैट दे आर मैच्योर, दे हैव टू अर्न मनी, दे आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी, और लास्ट है कि दे आर कन्निंग। तो आपको बताया गया था फर्स्ट वीडियो में, स्ट्रेंजर देखेंगे तो क्लियर होगा कि दे हैव टू अर्न मनी, ये ऑप्शन नहीं आया था। दे आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी, ये ऑप्शन सही है। इसलिए कि उसमें बताया गया था कि जो एडल्ट हैं जैसा दिखते हैं, जैसा लगते हैं, वैसा करते नहीं हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडल्ट्स नॉट व्हेन दे सीम टू बी। ऑप्शन ए है कि दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो। नेक्स्ट ऑप्शन है कि दे आर वेरी स्वीट। नेक्स्ट है कि दे आर सेल्फिश, और नेक्स्ट है दे आर लेजी। तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा, इसलिए कि वो लव के बारे में टॉक करते हैं, प्रीच करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट हिज माइंड when he lost his childhood? They had that he can use it in whichever way he wants. Next है कि that he is very intelligent. Option C is that he is dumb. Option D is that he cannot use it in whichever way he wants. तो अब पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, what did the poet realize about his mind when he lost his child? एंड जब उसका माइंड पोएट क्या अनुभव करता है, जब उसका बचपन चला जाता है, बोलता है कि that he cannot use any whenever when he wants, और फर्स्ट ऑप्शन है कि that he can use it whenever when he wants। यानी बचपन होने के बाद वह क्या बोलता है कि मेरा माइंड खुद का माइंड है, कि मैं जहाँ चाहूँ जो करूँ, जहाँ रहूँ, कोई पूछने का आने वाला नहीं होता है। इस वजह से ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट कंक्लूड अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड एट द एंड ऑफ द पोएम? इट वेंट टू अनदर डायमेंशन, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, इट मूव्ड अवे विद टाइम, इट शिफ्टेड टू हिज यंगर सिबलिंग। अब उसमें बताया गया था कि उसका चाइल्डहुड कहाँ चला गया था। स्टैंजा लास्ट जो था उसमें बोला गया था पोएट कि वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। उसमें बताया गया था कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। ये जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ, वह जो है अब अपना बचपन कहाँ खोजता है। ऑप्शन ए है इन इन्फेंट फेस, ऑप्शन बी है ओनली इन हिज मेमोरीज, ऑप्शन सी इज नोवेयर, ऑप्शन डी इज इन हिज ब्रदर। आपको बताया गया था, वो बोलता है पोएट कि लगता है कि मेरा जो बचपन है वो बच्चा के फेस में, इन्फेंट फेस में जाकर छुप गया है। इसलिए कि जब ओल्ड एज आ जाता है तो जिस तरह से बच्चा को लोग पालता है उसी तरह से ओल्ड एज में ओल्ड मैन को भी देख रेख करना होता है। इसी वजह से बोलता है कि मेरा जो बचपन है वो इन्फेंट फेस में जाकर छिप गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ राइम स्कीम इज यूज्ड इन द पोएम चाइल्डहुड। यानी आपका जो पोएम चाइल्डहुड है इसमें राइम स्कीम क्या है। तो आपको बताया गया है कि राइम स्कीम कैसे पता करना है, कैसे निकालना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया ए बी ए बी ए बी, नेक्स्ट है ए बी बी ए बी ए, फिर नेक्स्ट है ए बी सी डी, और लास्ट है ए बी सी सी डी। तो अगर ऐसे देखेंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा कि कौन ऑप्शन सही होगा, कौन गलत होगा। इससे
ये स्ट्रक्चर है, ये जो है आपका चाइल्डहुड का स्ट्रक्चर है। अब कैसे फाइंड करना है राइम स्कीम, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन को देखेंगे, सेकंड को देखेंगे, थर्ड को देखेंगे, फोर्थ को देखेंगे, फिर सिक्स्थ को। हर एक लाइन में इसमें देखना होता है। स्टार्ट करते हैं ए से। देखिए क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं ऐसे, जैसे गो आ रहा है क्या ओ, इसको समझिए। फिर क्या है 11, फिर आ रहा है हेवन, फिर आ रहा है ज्योग्राफी, और नेक्स्ट लाइन आ रहा है बी, और फिर लास्ट में आ रहा है डे। इसको समझना इस तरह से है कि आपका जो फर्स्ट लाइन है वो स्टार्ट होगा ए से, सेकेंड लाइन में आएंगे तो इसका जो वजन है लास्ट साउंड है, और इस लाइन का जो लास्ट साउंड है वो 1 आ रहा है, ये हो जाएगा बी और ये भी हो जाएगा बी। इसके बाद इस लाइन में सी और बी दोनों का जो साउंड है वो सेम है, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा सी, और इसका सबसे अलग है डे है, ये हो जाएगा डी। तो देखेंगे क्या क्या आया। फर्स्ट लाइन में ए आया, सेकेंड लाइन में बी आया, थर्ड लाइन में बी आया, फोर्थ लाइन में सी आया, फिफ्थ लाइन में सी आया, और लास्ट वाला में डी आया। यानी ए बी बी सी सी डी, ये आपका राइम स्कीम आ रहा है। अब देखेंगे ऑप्शन में कि कौन सा मेरा है जो ए बी बी सी सी डी है। ये ऑप्शन डी क्या है, सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड। ये जो पोएम है चाइल्डहुड, इसका पोएट कौन है? ऑप्शन क्या होगा? सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीड। सीड का मीनिंग क्या है? तो सीड का मीनिंग होता है एंड हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त कर देना। इसमें ऑप्शन है स्टार्टिंग ऑफ समथिंग, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कम टू एन एंड, ये ऑप्शन भी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड हाइडन। एंड हिडन का ऑपोजिट क्या होगा? इसका मीनिंग होता है छिपाना, और इसका मीनिंग होता है खोलना, ओपन करना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है according to the poem, adults are Hippocrates, smart, lovable, intelligent and cunning। तो ऑप्शन जो ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है what did the poet sense about himself when he realized he could use his own mind and the way he wants। ऑप्शन है he sensed that he is as intelligent as his friend। नेक्स्ट है
वो ये होगा कि his friends his own individuality and separate personality, and B बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है what refrain literary device is used in the poem childhood। आपका जो पोएम चाइल्डहुड है उसमें लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है रिफ्रेन। तो रिफ्रेन क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे कि रिफ्रेन होता क्या है। तो ये पार्ट ऑफ अ सॉन्ग विच इज रिपीटेड यूजुअली एट द एंड ऑफ द एवरी ईच वर्स, यानी हर एक वर्स में जो बार बार रिपीट होता है उसी को बोलते हैं रिफ्रेन। इसमें देखेंगे कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, ये जो फर्स्ट लाइन था पोएम का हर एक संज्ञा में रिपीट हुआ है, इस वजह से ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीथेसिस इज वेयर टू ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस इन अ पोएम, वेयर डिड द पोएट यूज इट। फर्स्ट ऑप्शन है इन फ्रेंड्स, फॉरगॉटन प्लेस, हेवन, और प्रीच ऑफ लव। तो एंटीथेसिस का मीनिंग होता है जो एक साथ दो वर्ड आते हैं जो दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इसमें हेल का मीनिंग होता है नर्क, हेवन का मीनिंग होता है स्वर्ग। ऑप्शन सी जो होगा एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसलिए ये सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शंस वेयर द पोएट थिंक्स दैट हिज चाइल्डहुड हैज गॉन। यानी कौन सा इसमें ऑप्शन है जो चाइल्डहुड में नहीं आया है। तो ऑप्शन ए है द टाइम व्हेन ही सीज्ड टू बी 12, द टाइम व्हेन ही रियलाइज्ड दैट heaven could not be found in geography, the time when he realized that adults were Hippocrates and none of the above। तो ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, और ये ऑप्शन है 12। अगर 11 होता है यहाँ पे ये भी ऑप्शन मिल जाता, लेकिन 12 है जो नहीं है, तो ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, which poetic device has been used in the following lines, was it when I found my mind was really mine। ये दिया गया है was it when I found my mind was really mine, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रेशन क्या होता है, ये पढ़ देख लेंगे। इलेक्ट्रेशन में क्या होता है कि जो साउंड है आपका स्टार्टिंग वो शुरू होगा हर एक वर्ड में। ये माई है, ये यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो इलेक्ट्रेशन आपको बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट पुट फॉर्थ, यानी इस पोएम में पोएट किस तरह का क्वेश्चन करता है। हर एक स्टैंजा में क्वेश्चन करता है पोएट कि when did my childhood go, when did my childhood go, when did my childhood go, और लास्ट क्वेश्चन जस्ट नंबर 4 उसमें था where did my childhood go। यानी ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन ए भी है, दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी भी होगा, वो सही होगा।